पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। अमेरिकी संस्था USCIRF यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत में धार्मिक उत्पीड़न को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं। इस रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों में शामिल किया गया जिसमें धार्मिक उत्पीड़न को लेकर खास चिंताएं बनी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन देशों में है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। जिन देशों में भारत को शामिल किया गया है उसमें बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम है। USCIRF ने ट्वीट करते हुए भारत के बारे में लिखा, साल 2004 के बाद ये पहली बार है जब USCIRF ने भारत को कुछ खास चिंताओं वाले देशों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है। USCIRF ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लागू होने के बाद लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की है। संस्था का मानना है कि NRC लागू होने के बाद एक खास धर्म के लोगों को स्टेटलेस होने की संभावना है। USCIRF की उपाध्यक्ष नैंडिन मायाजा ने कहा, भारत के नागरिकता संशोधन कानून और NRC से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, डिपोर्ट किए जाने और स्टेटलेस हो जाने का खतरा है। आपको बता दें कि 2018 में असम में NRC लागू होने से करीब 19 लाख लोगों को गैर नागरिक घोषित कर दिया गया। वहीं इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने NRC को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। हालांकि इसके बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहा कि फिलहाल NRC को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। USCIRF की रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया और कहा कि संस्था बिना किसी ठोस सबूत के अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता है। आपको बता दें कि भारत शुरू से ही इस संस्था की रिपोर्ट को दरकिनार करता आया है। अमेरिकी संस्था ने वर्ष 2019 में भी देश में सरकार की नीतियों की आलोचना की थी और इसे एक खास धर्म की आजादी का उल्लंघन करने वाला बताया था। अमेरिकी संस्था के बार बार इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करने पर मौजूदा सरकार को सोचने की जरूरत है। वहीं देश में वर्तमान में ऐसे हालात बना दिए गए हैं जिसमें किसी व्यक्ति की गलती को किसी खास समुदाय से जोड़कर देखा जाने लगता है। इस प्रकार की सोच बनाने में मीडिया का अहम रोल है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।